देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री धामी अंकिता हत्याकांड UKSSC भर्ती घोटाला मामले की जानकारी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से की साझा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे पर सीएम ने नाराजगी की कयासबाजियों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लगाई विराम। दिल्ली दौरे को बताया सामान्य दौरा, सब बातें कयासबाजी की। फिर उत्तराखंड के सपूत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बने देश के नए CDS। पौड़ी स्थित पैतृक गांव में खुशी की लहर, पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर झूमे परिजन और ग्रामीण। और संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों का विशाल प्रदर्शन। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में आगे आई कांग्रेस। धामी सरकार पर उत्तराखंड के युवाओं को छलने का आरोप। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं उकाया फास्ट ई स्कूटर, जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। प्रणाम, सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। देश के दूसरे CDS का भी उत्तराखंड से गहरा नाता है। अनिल चौहान पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत भी पौड़ी जिले के रहने वाले थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना में 40 साल तक सेवा देने वाले अनिल चौहान पिछले साल रिटायर्ड हुए थे और पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की मौत के बाद यह पद खाली था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल अनिल चौहान भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवालसा और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। उत्तराखंड वासियों में देश की सेना को लेकर जो प्यार और जुनून है वह शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता है। खासतौर पर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से कई ऐसे अधिकारी निकले हैं जो सेना में उच्च पदों पर काबिज हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वह देश के पहले स्वर्गीय CDS जनरल विपिन रावत का आता है। साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था का अहम जिम्मा संभाल रहे हैं NSA अजीत डोभाल भी पौड़ी जिले के ही रहने वाले हैं। अब पौड़ी जिले के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS की नियुक्ति ने जिले को एक बार फिर से यहां के जिले का नाम रोशन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के CDS बनने की खबर मिलते ही उनके जिले पौड़ी के सिखरू ब्लॉक स्थित रामपुर गवाणा गांव में खुशी का माहौल है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया है। स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की मौत के बाद सेना का यह अहम पद खाली पड़ा हुआ था। अनिल चौहान की नियुक्ति के बाद उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल ढमाऊ और झूम गाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट जनरल की भतीजी ने बताया है कि उनकी बात हुई है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और जल्द ही पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए दिल्ली जाएगा और उन्हें गांव आने का न्योता भी देगा। आपको बता दें कि गवाणा गांव में नवनियुक्त CDS के ताऊ का परिवार रहता है। यहाँ ही CDS अनिल चौहान का पैतृक घर भी मौजूद है। अभी पूरा संयुक्त परिवार है, लिहाजा दैवीय कार्यों के दौरान भी परिजन एक दूसरे से मिलते हैं और अक्सर मिलना लगा रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के गांव के लोगों ने बताया है कि उन्हें गांव से बेहद लगाव है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने अपनी पढ़ाई कोलकाता से पूरी की, जिसके बाद NDA और IMA देहरादून में प्रशिक्षण के बाद वे गोरखा राइफल्स का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की CDS पद पर नियुक्ति से खुश खिरसू गांव निवासियों ने बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को गांव से लगाव है। हालांकि पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें कोलकाता रहना पड़ा। वे बचपन से ही बाहर रहे, लेकिन फिर भी वह अपने गांव को नहीं भूले। ग्रामीणों को उम्मीद है कि CDS जैसे अहम पद पर उनकी नियुक्ति के बाद CDS अनिल चौहान अपने गांव के लिए कुछ जरूर करेंगे। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के खिरसू ब्लॉक के गवाण गांव की रहने वाली हूँ और जो श्री अनिल चौहान जी जो आज CDS पद पर
कार्यरत हैं, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। तो बहुत लगन, कार्य क्षमता उनकी बहुत ठीक रही, तो वो इतने बड़े पद पर आज विराजमान है। हमें बहुत खुशी हो रही है और हम पहले उनको तो बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि हमको भी देखेंगे वो और हमारे पूरे गांव, पूरे उत्तराखंड में, और सबको खुशी हो रही है। उनको बहुत बहुत बधाई है। हम उनके घर भी गए थे पहले, मतलब एक महीने रही हूँ मैं वहाँ। बहुत अच्छे हैं उनके माता पिताजी और जेठ जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और बहुत खुशी हो रही है हमको। से 5-7 साल पहले आए थे वो। बीच में फिर हमारे चाचा जी आए थे, उनके पिताजी, और हमारा एक ही परिवार है। अभी तक भाई हमारे ताऊ चाचाओं का अभी बंटवारा नहीं हुआ घर का। अभी हमारे मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है कि नहीं। बाकी बहुत बढ़िया खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ उन्होंने किया है। देहरादून के भगीरथी रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारी शामिल हुए हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सवा करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा।
University with 70 plus years of educational experience, 650 plus faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of university campus. Welcome to Shri Guru Ram Rai University, Dehradun. देहरादून स्थित गांधी पार्क में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा धामी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बेरोजगारों की मांग है कि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में सिंचाई विभाग अभियंता सिविल के 228 पदों को सम्मानित किया जाए। सरकार ने पहले इस पद के लिए परीक्षा करवाई थी और फिर रिजल्ट आने के बाद अचानक पद ही खत्म कर दिए हैं। कांग्रेस भी बेरोजगार युवाओं की मांग के समर्थन में आगे आई है। कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि सरकार लगातार युवाओं को छल रही है। में 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है जहरीली शराब के सेवन से, और उसी क्षेत्र की जो सह आरोपी चार्जशीट में दाखिल होती हैं बबली, जो कि फरार चल रही हैं, वो आप प्रधान चुनकर आ जाती हैं। तो हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान या एक कौतूहल हम सबके मन में छोड़कर चला गया। यदि क्षेत्रीय जनता को पता है भली वजह से 12 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, जनप्रतिनिधि बबली को चुना गया है, दाल में कुछ काला है तो इसकी तह पर पहुंचा जाना चाहिए, वरना इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो देश किस दिशा में बढ़ेगा, ये सोचनीय विषय। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस बार हमको आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हम अपना बोर्ड जिला पंचायत बनाने जा रहे हैं और जो निर्दलीय भी जीते हैं, मुझे पे लगभग 10-12 निर्दलियों के भी फोन आ गए समर्थन के। तो मैं कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा वहाँ पर बनेगा। व्यक्ति दल हारता है तो उसको कहने के लिए यही होता है। कांग्रेस तो आधारहीन है, कांग्रेस का टिकी भी नहीं है और बसपा से भी पीछे है। अगर मैं जो जानकारी में जुटा पाया हूँ तो बसपा के लोग हमसे काफी पीछे हैं, लेकिन उनसे भी पीछे कांग्रेस है। इसलिए आरोप बनता ही है उनकी ओर से, राजनीतिक आरोप है, मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा धामी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बेरोजगारों की मांग है कि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में सिंचाई विभाग अभियंता सिविल के 228 पद सम्मिलित किए जाएं। सरकार पहले इस पद के लिए परीक्षा करवा रही थी और फिर रिजल्ट आने के बाद अचानक पद ही खत्म कर दिए गए हैं। कांग्रेस भी बेरोजगार युवाओं की मांग के समर्थन में आगे आई है। कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि सरकार लगातार युवाओं को छलने का काम कर रही है। सितंबर को अध्याचन निकलता है और नवंबर में विज्ञप्ति जारी होती है। इस 2022 के मई के महीने में ये इम्तिहान में लगभग 23,000 लोग बैठते हैं और इनमें से 3,000 लोग क्लियर करते हैं एग्जाम को, और सिंचाई विभाग के 228 जो सिविल के पद हैं वो एकदम समाप्त कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। उसके विरोध में ये लोग बैठे हैं कि 228 पद जो कि एक बहुत बड़ा चंक है भर्ती परीक्षाओं का, उसको आपने कैसे फ्रीज कर दिया, कोई बिना कारण बताए। बच्चे 2015 के बाद 2022 में यानी कि 7 सालों बाद इस भर्ती के लिए बैठे थे, परीक्षा दी थी। अगर आपके कोष में पैसा नहीं था, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, जो कि अब एक्सक्यूज सतपाल महाराज से लेकर मुख्यमंत्री और हरीशचंद्र सेमवाल जो विभागीय सचिव हैं, ये फुटबॉल की तरह बच्चे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, लेकिन इनको संतुष्ट करने वाला जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। तो यदि हमारे पास वित्तीय समस्या थी तो ऐसे में 7 साल लग गए वित्तीय सचिव को ये बात सरकार को बताने में। कैलेंडर क्यों जारी हुआ, भर्ती परीक्षाएं क्यों कराई गई, इन बच्चों की मेहनत और इनकी तैयारी क्यों जाया दी जा रही है, ये समझ से परे है। हमारी भी निवेदन रहेगा कि धामी जी स्वयं को धाकड़ कहते हैं, 228 पदों को समायोजित करें।
देहरादून में अपनी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आज भारी तादाद में नर्सिंग अभ्यर्थियों ने सचिवालय कूच किया है। हालांकि सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों की मांग है कि अभी तक हमारी स्थायी नियुक्ति को लेकर शासनादेश नहीं हुआ है, जबकि 2 साल पहले 2664 पद पर नियुक्ति की गई है। नर्सिंग परीक्षा को लेकर 10,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए थे और ऐसे में स्थायी नियुक्ति न होने को लेकर अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही शासनादेश नहीं हुआ तो वह एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देहरादून में कचहरी स्थित यूकेडी कार्यालय में गुरुवार को राज्य राजस्व पार्टी का उत्तराखंड क्रांति दल में विलय हो गया है। इस दौरान राज्य राजस्व पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद रहे हैं। दल के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकारों से एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल में अपने दल का विलय किया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक काशी सिंह एरी ने कहा है कि राज्य स्वराज दल के आ जाने से यूकेडी और मजबूत आगे मिलकर वर्तमान भ्रष्टधामी सरकार की नीतियों के खिलाफ हम मजबूती से संघर्ष करेंगे। आज उत्तराखंड की दशाएं आप देख रहे होंगे, क्या क्या सब हो रहा है, और एक इस गुंडागर्दी से निपटने के लिए क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को हमें मजबूत करने का निर्णय लिया है। अकेले में न हमारे साथ ताकत बन पा रही थी, न यूकेडी के साथ बन पा रही थी। दोनों साथ मिलकर के इसका मुकाबला करने के लिए, जनहित के लिए, उत्तराखंड के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हमारे एकजुट होकर के ये हम एक साथ काम कर सके। में कचहरी स्थित यूकेडी कार्यालय में गुरुवार को राज्य राजस्व पार्टी का उत्तराखंड क्रांति दल में विलय हो गया, जैसा हमने आपको बताया भी है। इस दौरान राज्य राजस्व पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद रहे। दल के पूर्व अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकारों से एकजुट होकर हम लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल में अपने दल का विलय किया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक काशी सिंह एरी ने कहा है कि राज्य राजस्व दल के आ जाने से यूकेडी और मजबूत हुई है और आगे मिलकर वर्तमान भ्रष्टधामी सरकार की नीतियों के खिलाफ हम मजबूती से संघर्ष करेंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने ऊधम सिंह नगर में नायाब पहल की है। जसपुर तहसील परिसर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई है और प्रोजेक्टर के जरिए महात्मा गांधी पर बनी फिल्म दिखाई गई। फाउंडेशन का उद्देश्य गांधी जयंती के मद्देनजर गांधी जी के जीवन और दर्शन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। फाउंडेशन इस तरह के कार्यक्रम स्कूल स्तर पर आयोजित कर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य कर रही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर नज़दीक है और इस उपलक्ष्य में गांधी और गांधी के विचारों को जनमानस तक पहुंचाना आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। चूँकि तहसील परिसर ऐसा है जहां हर तरीके के व्यक्ति पढ़े लिखे से लेकर कॉमन पर्सन तक व्यक्ति आते हैं, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो एसडीएम महोदय हैं, तहसीलदार महोदय हैं, इनसे बातचीत की और हमने ऐसा प्रस्ताव रखा कि ऐसी हमारे पास 100 पोस्टर्स हैं जिनकी प्रदर्शनी हम लगाएं। मैम ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अपना समय और कहा कि आप परिसर में जैसा चाहें वैसी आपको सुविधा मिलेंगी और आप लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने आज के दिन 29 तारीख को इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी के तहत 100 पोस्टर हैं जो राष्ट्रीय गांधी भारत सरकार ने प्रकाशित किए थे, उनको हमने लगाया है। यह उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल हैं उनको दर्शाता है। इन पलों को देखकर हर व्यक्ति जो पढ़ना भी नहीं जानता है वो सोच पाएगा कि गांधी जी कैसे जीवन को जीते थे और उनका समाज के लिए क्या संदेश है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जसपुर की जो टीम है उसमें हमने प्रयास किया कि इसे हम एक और लगा पाएं और इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन हम कुछ विद्यालयों और स्कूल्स में भी कर रहे हैं, जिससे यह हमारे बच्चों तक भी। और अब बात शारदीय नवरात्र की। आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आदि शक्ति के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना पूरे देश भर के तमाम शक्ति पीठों में, तमाम मंदिरों में की जा रही है। शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि देवी इन 9 दिनों पर पृथ्वी पर भ्रमण करती है। भक्त मां के इन 9 आराधना करता है, सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। मां का निवास पूरे 9 दिन अपने उसी भक्त के घर में होता है। मां इन 9 दिनों में अपने भक्तों के श्रद्धा भाव, उनकी पूजा आराधना को स्वीकारती हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। आज आदि शक्ति के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की आराधना की जा रही है। दिल्ली दौरे से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली दौरे को सामान्य बताया है। महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी से नाराजगी की खबरों पर साफ किया है कि सबको कयासबाजी की है। वह मुझे और मुख्यमंत्री को अलग अलग नेताओं और मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकात करनी थी।